नमस्कार गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब जैसे भी हैं खुश रहिए। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं टॉप 500 सीरीज़ का। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से देखिए। घंटा वाला बैक होगा, आइकन बना हुआ, उसको प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा गाइस। ओके, हम लोग पहले प्रश्न पे अपना चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर अमॉन्ग द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक। तो कौन सा कार्बन का कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा साइनाइड। साइनाइड से पहले, इससे पहले भी सेट में आपको क्वेश्चन कराया जा चुका है गाइस। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप लोग ये करते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का मृत्यु हो जाता है तो उसका जो पोजीशन है, उन जो सीट वैकेंट हो जाता है उस पर कौन बैठते हैं? तो वो हो जाता है हम लोग का, देखिए सीजेआई हो जाएगा। ठीक है, अभी सीजेआई कौन है, एस बोबडे है। ठीक है, इसके पहले रंजन गोगोई थे जो बहुत कंट्रोवर्सी में आ गए थे क्योंकि वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट दिए थे, और उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया था। ठीक है, तो अगर इफ द वे प्रेसिडेंट का मृत्यु भी हो गया और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और सीजेआई भी नहीं है, तो उसके बाद वो जगह पे कौन बैठेगा? तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो उसका जगह को फिलअप करता है। ठीक है, ओके गाइस, और इनका जो पावर होता है प्रेसिडेंट का, ये 1, 2, 3 आर्टिकल में होता है, और गवर्नर का याद रखिएगा 2, 3, 1 में होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए क्या है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, पहले सीजेआई थे जो प्रेसिडेंट बने थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास विस्गैस ESPN सिन्फो एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिकेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शेयर करिएगा। इस वीडियो एक अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है, हर एक लड़का अगर 10-10 भी करिएगा आप लोग तो बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और वाकई में बहुत लोगों को इस सब चीज़ की ज़रूरत है। जो लड़के भी तैयारी कर रहे हैं उनका GS पोर्शन को मजबूत करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर 22 मार्च को। याद रखिएगा बिहार से कट के झारखंड बना था, और ये कब बना था? तो 2002 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, इसके संग में छत्तीसगढ़ भी बना था और उत्तराखंड भी बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर बना था और उत्तराखंड यूपी से कटकर बना था, जो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, मगर अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा गाइस, आप लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्ट ऑफ राजस्थान छत्तीस सेंटोफास are built in honor of Jaimal and Kala, heroes who laid down their lives in the 1568 siege by Emperor Akbar। तो इसका सही उत्तर कौन सा फोर्ट है, इसके बारे में, किला के बारे में बताना है, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है गाइस? तो राजस्थान में। राजस्थान में अभी कौन सी पार्टी की सरकार है ये बताइए आप लोग। CM कौन है ये तो सबको पता है। ठीक है, तो वो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, जो अभी की कंट्रोवर्सी में और न्यूज में भी जिनका नाम आ रहा है, ठीक है, वो ये भी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो यहाँ पे अगर प्रश्न रहेगा तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मगर जैसे ही यहाँ बोलेगा मोस्ट डेंसेट, ठीक है, जब डेंसेट का बात आ जाएगा याद रखिएगा डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो इसका हो जाएगा एक नंबर में बिहार और दूसरा नंबर में हो जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट
फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वास, तो लॉर्ड रामा को लेके कौन भक्ति मूवमेंट एक थे, तो रामानंदा। याद रखिएगा, लॉर्ड रामा को लेके रामानंदा, राम से आर दोनों का नाम में है, तो याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर ब्लैंक इन नेचर, तो ये क्या होते हैं, बेसिक। याद रखिएगा पीएच स्केल कितना से कितना होता है गाइस, तो पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, इसका न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है, तो 7 होता है। 7 किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ये 0 से लेकर 7 तक एसिडिक नेचर का होता है, और 7 के बाद से 14 तक जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, द टर्म जेट एंड सावर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और शेयर कीजिएगा गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो, बोलने में हो सकता है मैं भी, ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको सुधारने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है गाइज, नेक्स्ट प्रश्न है, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रिजिग्नेशन टू, तो अगर प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देना चाहे तो वो किसे देंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे। इसी तरह लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका भी यही प्रोसीड्यूर होता है। ठीक है गाइस, वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, द विवेकानंदा रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन, तो ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल कहाँ पे है, तो इसका उत्तर आप लोग बताइए गाइस। देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी साउथ में पड़ता है हम लोग का। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करके, जो भारत का हम लोग का वी शेप है नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल आता है, बंगाल के बाद यहाँ पे उड़ीसा होता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे से जो है तमिलनाडु पूरा में यहाँ तक आधा तक आता है, इधर केरल आता है, कर्नाटका, गोवा, उसी तरह गुजरात, फिर नॉर्थ इंडिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सुनामी इज कॉज्ड बाय, सुनामी आने की क्या वजह है। ठीक है, तो अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है इसी वजह से सुनामी आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो पहले मुगल शासन कौन थे। ठीक है, हम लोग के भारत में तो ये बाबर थे। ठीक है, बाबर जो है इब्राहिम लोदी के दरमियान और बाबर के दरमियान 1526 में पानीपत का पहला जंग हुआ था। ठीक है, तो इसमें बाबर जो है वो जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है, तो यही जो है यहाँ से फाउंडर हुए और बुनियाद रखे मुगल काल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, जो लोग लाइक नहीं किए हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज मार्बल कैंसर, मार्बल कैंसर देखिए आप लोगों के घर में या कहीं पे भी देखे होंगे। ठीक है, तो वो मार्बल जो रहता है उसमें ब्लैक ब्लैक बदनुमा दाग जैसा रहता है। ठीक है, तो वो जो दाग हो जाता है उसी को बोला जाता है मार्बल कैंसर, कोरिजन ऑफ मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न रहा, which of the flowing gases reduce to the oxygen carrying capacity of the blood, तो ऑक्सीजन केयर कर लेने का जो क्षमता है कम कर देता है, तो कौन सा गैस होता है वो, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लैंक वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मीथेन गैस, ही डिस्कवर्ड दैट मीथेन मिक्स्ड विद द एयर कोल्ड वे एक्सप्लोडेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सबसे पहले फर्स्ट पर्सन थे जो आइसोलेट किए थे मीथेन गैस को। ठीक है, तो मीथेन गैस के बारे में बताना है तो इनका उत्तर देखिए आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, वोल्टा से भी खाली याद रखिएगा तो उत्तर एग्जाम में दे पाइएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसा याद रखना है कि एग्जाम में सही करना है। ठीक है, ये सबको रिपीटेड जो है ना आप लोग देखते रहिएगा, थोड़ा दिन पे एक बार डबल स्पीड करके वीडियो का, ताकि रिवीजन होता रहे। ठीक है, इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, हर एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद ये बनाया गया गाइस। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड कराया जा रहा है। One of the prominent Buddhist structure in India, blank stupa at Sarnath was constructed by the great Mauryan king Ashoka, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
धामेक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वॉज द एलिमेंट इज एन एक्टिनाइट्स। तो एक्टिनाइट्स क्या है, एक्टिनाइट्स का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा केरियम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से दैट इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, दोज विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज occur after each interval of blank elements। तो ये कितने एलिमेंट्स के बाद होता है, 7 एलिमेंट के बाद होता है। अच्छा ये बताइए पीरियड पीरियोडिक टेबल में कितने रहते हैं, ग्रुप कितने रहते हैं। तो लॉन्गेस्ट जो ग्रुप रहता है 18, पीरियड जो होते हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, A situation where the expenditure of the government exceeds its revenue is called। ये उत्तर इसका कराया गया, इसे बजट डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, खर्च बढ़ जाए और आय कम हो जाए तो इसको बजट डेफिसिट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक्स इज हेल्ड एवरी ईयर। तो हर कितने साल पे ये होता है, 2 ईयर्स पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द पावर टू समन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द। तो प्रेसिडेंट के हाथ में हो रहा है, ठीक है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर स्टेट्स ए न्यू प्लेटफॉर्म टू एनालाइज द गेम ऑफ क्रिकेट कंप्राइजेस ऑफ 3 मैट्रिक्स। तो उसका ये उत्तर क्या हो जाएगा, लक इंडेक्स स्मार्ट स्टेट्स फोरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सफदरगंज टॉम्ब सेट इन द मिडल ऑफ ए गार्डन वाज बिल्ट बाय नवाब सजाउद्दौला इन। तो सफदरगंज टॉम्ब कहाँ पे है, ये कौन बनाया, तो बनाए थे इसे नवाब सजाउद्दौला, और ये है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस, ब्लैंक मैरिड मेहरुन्निसा हुम ही गेव द टाइटल ऑफ नूरजहां। तो नूरजहां किनका टाइटल था बताइएगा, तो ये जहांगीर दिए थे मेहरुन्निसा को, ठीक है। Which of the following element is lanthanide। तो लैंथानाइड क्या है, सीरियम है। सीरियम का आप एटॉमिक नंबर बताइएगा, तो ये 58 होता है और मास नंबर 140 होता है, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, मास नंबर आपको ये बताइए क्या होता है, 140 होता है, ठीक है। इसका नीचे क्या होता है, एक्टोनाइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विच पास कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत is situated in the north of गंगोत्री। ठीक है, तो ये क्या है, मुलिंगला, ओके, पास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो ये 3 चीज पे होता है गाइस, ठीक है। क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, हाउस ऑफ द पीपुल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल भी बोला जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, in his periodic table Mendeleev could not assign correct position to। तो मेंडलीफ किस चीज का करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए थे, तो वो हाइड्रोजन का था, ठीक है। अभी हाइड्रोजन जो है कहाँ पे है, तो ग्रुप 18 का पीरियड नंबर 1 में है, याद रखिएगा गाइस, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। एक नॉटिकल माइल में कितना मीटर होता है ये बताना है, तो ये 1892 मीटर होता है, 52, ठीक है, 1852 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच स्टेट सेपरेट द आइसलैंड ऑफ जेवा एंड सुमात्रा। तो जेवा एंड सुमात्रा पहले बताइए ये कहाँ पे, तो ये इंडियन ओशियन में पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट सेपरेट करता है इन दोनों को, तो सुंडा आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो ये किसे मिला था, सुष्मिता सेन को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु डाइड इन 1605। 1606 ईस्वी में, nearly 15 years after his accession to the throne, he was buried outside of Agra at सिकंदरा, ठीक है। तो ये कौन थे, अकबर जी थे, ठीक है। 1605 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ये याद रखिएगा, स्टेट के एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज, कितने बोन होते हैं, ठीक है, एक मानव में तो 206 बोन होते हैं। आप लोग बताइएगा फेस पे टोटल कितने बोन होते हैं, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहा, और इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जितने सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 2006,
ठीक है। तो आप लोग को ये बता दिया मैं, MSME जो है ये 2006 में पास किया गया था। तो आप लोग बताइएगा, हम लोग जो लगाते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये एक्ट कब आया था? 2005, 2006, 2007, 3 ऑप्शन दिया हूँ, इसमें करेक्ट क्या है आप लोग उत्तर करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैंक इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो कौन है गाइस? ये वेनस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर which ended the Portuguese rule in India was signed on। तो कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सबसे पहला बात है ये यहाँ पे गाइस कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ये किन के बीच में हुआ था? इंडिया, ब्रिटिश, इंडिया, फ्रांस, इंटीग्रेट, पुर्तगीज, ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर हुआ था पुर्तगीज और इंडिया के दरमियान में, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल कायदे आजम। कायदे आजम किसे बोला जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी हुआ था, तो एम्बेसडर के नाम पे किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा वो भी मोहम्मद अली जिन्ना थे। सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया बोला जाता है, वही इन्हें बोली थी, ठीक है। लखनऊ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 ईस्वी में, तो उसी में इनको यूनिटी का जो है एम्बेसडर बोला गया था, ठीक है। याद रखिएगा ये 1906 का सेशन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था, जो कि अभी कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? IPL जो है 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लैंक गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो किसकी वजह से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। विच इंडियन ऑथर रोट द बुक टू लाइफ्स। टू लाइफ्स कौन लिखे ये बताना है आप लोग को। देखिए बहुत ही प्रश्न ईजी है ये वाला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो पहले चाइनीज जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में किन्हें मिला था? तो मो यान को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये कौन है? वॉलीबॉल है। हम इससे पहले आप लोगों को बांग्लादेश का भी बता चुके हैं। तो नेशनल गेम वहां का क्या था? स्पोर्ट। आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसे मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर मैं नहीं बताया हूं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन बी वेल कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री ह्यूमन के किस हिस्से को बोला जाता है? तो ये लीवर को बोला जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए मार्केट प्लेस इन विच ए फाइनल गुड्स और सर्विसेज बाउट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। जो गुड बन जाता है, जो भी सामान उसको बेचा और खरीदा जाता है, तो उस मार्केट को क्या बोला जाता है? तो ये प्रोडक्ट मार्केट कहलाता है, ठीक है। ये सब इकोनॉमी का जो है प्रश्न हर एक सेट में 1-2 आ रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसे भी लेके हम लोगों को चलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओपियम वार वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड होम। तो ये ब्रिटिश और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रूल blank of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha does not involve a formal motion before the Parliament House, hence no voting can take place after the discussion on the matter under this rule। तो ये क्या है? 193। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है इससे पहले, इसीलिए कराया गया है, ठीक है। सर थॉमस राव विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर। तो कब ये किनके दौर में किए थे? तो ये जहांगीर का दौर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन। तो आयरन का जरूरत पड़ता है। आप ये बताइए, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? तो इसका हम उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम रहता है गाइस, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन रहता है। आज का लास्ट प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो काली गंडाकी जॉर्ज है। ठीक है, लाइक कीजिएगा गाइस, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बताइए, जितने आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।